नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टेक्नोलॉजी कीड़ा चैनल में। और इस वीडियो में आज हम लोग बात करेंगे कि Xamarin Form में हम लोग एक नया स्क्रैच प्रोजेक्ट जो है स्टार्ट करने वाले हैं। हम लोग एक ऐप बनाएंगे और उसके बैकएंड के अंदर हम लोग जो है एपीआई डिज़ाइन करेंगे। एपीआई के अंदर ही हम लोग जो है सारा का सारा मटेरियल जो है वो रखेंगे और फ्रंट एंड के अंदर हम लोग Xamarin Forms रखेंगे, यानी कि मोबाइल एप्लीकेशंस। तो अगर आप लोगों को ये सभी चीज़ें अच्छी लगती हों और आप लोगों को फुल प्रोजेक्ट्स और अच्छे प्रोजेक्ट्स चाहिए हैं तो ज्वाइन बटन पे क्लिक कर लीजिए। ज्वाइन बटन पर जब आप लोग क्लिक करेंगे तो ASP.NET प्रोजेक्ट्स जो हैं आप लोगों को 199 रुपीज़ पर मंथ में आप लोगों को मिलेंगे। डिफरेंट टाइप्स के प्रोजेक्ट्स मिलेंगे आप लोगों को। तो आप लोग अभी ज्वाइन बटन पर क्लिक कीजिए और आप लोगों को मिल सकते हैं ढेर सारे प्रोजेक्ट्स, ठीक है। और मिलते भी रहेंगे। और जो पॉइंट्स टू पॉइंट आप लोगों को जो चीज़ें हैं वो चलती रहती हैं। तो आप अगर टेक्नोलॉजी कीड़ा चैनल को लाइक करते हैं तो इन्हें सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और सब्सक्राइब करेंगे तो सब्सक्राइबर बनेंगे और आप लोगों को अल्टीमेट नॉलेज जो है टेक्नोलॉजी के बारे में मिलती रहेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं Xamarin Forms का ये वीडियो। और ये गेटिंग स्टार्टेड है आप लोगों के लिए स्क्रैच प्रोजेक्ट का Xamarin Forms के अंदर। और सबसे पहले हम लोग एक API ही डिज़ाइन करेंगे। ASP.NET MVC 5 के अंदर हम लोग ये जो है वो डिज़ाइन करेंगे ASP.NET Core Web API, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को वेब API मिल जाती है और उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों को वेब API जो है उसका जो नाम है, देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन नेम जो है आप लोगों को अलग मिलेगा और हो सकता है कि आप लोगों को API नेम अलग मिले। तो हम लोग सेम ही नेम रखेंगे। यहाँ पर अब मैं जो है इसका नाम फूड ऐप रखूँगा, फूड ऐप, ठीक है। फूड ऐप जो है वो इसका नाम रहेगा, ठीक है। और 5.0 के अंदर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ऑथेंटिकेशन टाइप जो है वो नन रहेगा। नेक्स्ट इन वीडियो अगर मैं काम में लूँगा तो मैं काम में आप लोगों के लिए बता दूंगा कि कैसे ऑथेंटिकेशन जो है इनेबल्ड किया जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप लोगों को ये इस प्रकार से आप लोगों को मिल जाएगा फूड ऐप, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मॉडल्स की। तो हमेशा ही हम लोग मॉडल्स के बारे में ही आप लोगों को बात करते रहते हैं और मॉडल ही बनाना चाहिए सबसे पहला पार्ट। तो एक नया फोल्डर हम लोग इसमें बना लेते हैं और उसका नाम जो है हम लोग रख देते हैं मॉडल्स। मॉडल्स में सबसे पहला फूड के बारे में है। तो फूड की डिफरेंट टाइप्स की कैटेगरीज होती हैं। जैसे कि आप लोग बोलते हैं कि फास्ट फूड है तो वो एक कैटेगरी है। हम लोग बोलते हैं कि मील हम लोगों को डिज़ाइन करनी है तो वो एक कैटेगरी है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक नया आइटम या एक नई क्लास जो है वो डिज़ाइन करेंगे और उस क्लास का जो नाम होगा वो आप लोगों का रहेगा कैटेगरी, ठीक है। कैटेगरी क्लास आप लोग जानते हैं पब्लिक क्लास कैटेगरी है। और इस क्लास के अंदर कौन कौन सी चीज़ें जो है आप लोग इंक्लूड कर सकते हैं बेसिक तौर पर वो देखिए। सबसे पहले हमारे पास रहेगा प्रॉप इंटीजर आईडी। ये आप लोगों की प्राइमरी की रहेगी, आप लोगों को पता है, ठीक है। नेक्स्ट में आप लोगों का रहेगा प्रॉप स्ट्रिंग टाइटल, ठीक है। नेक्स्ट में आप लोगों का कैटेगरी का टाइटल हो गया इमेज यूआरएल। सो प्रॉप कैटेगरी का आप लोग इमेज यूआरएल भी ले सकते हैं, स्ट्रिंग इमेज URI, ओके। एंड द नेक्स्ट में आप लोगों के पास रहेगा हम लोग इसके बारे में भी बात करेंगे, ओके। सो ये तो हो गया हमारे पास कैटेगरी। एंड नेक्स्ट में हमारे पास प्रोडक्ट्स रहेंगे। तो एक नया क्लास हम लोग इसके लिए डिज़ाइन कर लेते हैं, प्रोडक्ट क्लास, ओके। सो प्रोडक्ट क्लास में हमारे पास क्या क्या रह सकते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट जो है वो कैटेगरी, एक कैटेगरी के अंदर मल्टीपल प्रोडक्ट्स जो है वो आ सकते हैं। तो प्रोडक्ट में हम लोग डिज़ाइन कर लेते हैं सबसे पहले प्रॉप इंटीजर आईडी। एंड इसमें आ जाएगा हमारे पास प्रोडक्ट का नेम, सो स्ट्रिंग टाइटल एंड नेक्स्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन, ये हो गया डिस्क्रिप्शन। एंड द नेक्स्ट इमेज URL, सो स्ट्रिंग इमेज URI। एंड द नेक्स्ट रहेगा प्राइस प्रोडक्ट का। सो ये आ जाएगा आप लोगों का डबल में और यहाँ पर आ जाएगी प्राइस प्रोडक्ट की। नेक्स्ट में आप आ जाएगा कि कौन सा प्रोडक्ट जो है पॉपुलर है। तो बूलियन प्रॉपर्टी हम लोग इसमें रख सकते हैं, बूल इज पॉपुलर के नाम से, इज पॉपुलर। एंड द नेक्स्ट वन इज प्रॉप integer id, category id,
सो यहाँ पर आ जाएगा आप लोगों के पास कैटेगरी आईडी, ऑटोमेटिकली इस चीज़ को मैप्ड भी कर देगा, लेकिन हम लोगों को उसमें लगाना पड़ेगा कि कैटेगरी जो है वो किससे बिलोंग करती है। तो कैटेगरी, एक कैटेगरी है, मल्टीपल प्रोडक्ट्स जो है हमारे पास आ सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों को रिलेशनशिप जो है वो बनानी पड़ेगी। तो प्रॉप आई कलेक्शन प्रोडक्ट, ओके। सो यहाँ पर मैं प्रोडक्ट्स को यूज़ कर लेता हूँ, जेनेरिक्स टाइप्स, ओके। सो एवरीथिंग इज़ फाइन। सो एक कैटेगरी है, मल्टीपल प्रोडक्ट्स हम लोगों ने बता दिया कि एक कैटेगरी के अंदर मल्टीपल प्रोडक्ट जो है आ सकते हैं। जैसे कि अगर कैटेगरी हमारी फास्ट फूड है तो उसमें पिज़्ज़ा आ सकता है, बर्गर आ सकता है, एक्सेट्रा, ठीक है। और एक प्रोडक्ट के अंदर एक सिंगल कैटेगरी ही होगी, तो यहाँ पर मैनी टू वन का रिलेशनशिप जो है वो बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को समझ आ गई। नेक्स्ट जो चीज़ है प्रोडक्ट और कैटेगरी के बीच में आप लोगों के पास आ गया, एक होता है ऑर्डर और एक होता है ऑर्डर डिटेल, ठीक है। सो नेक्स्ट में हमारे पास ऑर्डर डिटेल से पहले हमारे पास शॉपिंग कार्ट्स की जो डिटेल्स हैं वो हमारे पास मेंशन होगी कि हम लोग कोई भी आइटम जो है वो कार्ट में ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास एक नेक्स्ट जो क्लास होगी वो होगी शॉपिंग कार्ट के नाम से। तो यहाँ पर मैं बनाऊंगा कार्ट क्लास, ओके। कार्ट में हमारे पास क्या आएगी, कार्ट की पर्टिकुलर आईडी होगी, ओके। एंड नेक्स्ट कार्ट में आ गई, कार्ट में हम लोगों को प्राइस भी दिखाई देती है, क्वांटिटी भी दिखाई देती है, टोटल अमाउंट भी दिखाई देता है हम लोगों को कार्ट के अंदर ही, और प्रोडक्ट की आईडी होती है और कस्टमर की आईडी होती है। ये ही चीज़ें जो है वो मेंशन्ड होती हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या लेंगे, प्रॉप इंटीजर प्रोडक्ट आईडी, ओके। सो प्रोडक्ट आईडी इज मेंशन्ड एट हियर, product table is there, so product ID is mentioned, and the next one is prop price होगी, so double price, next one is integer quantity, and the next one is total amount, next one is customer ID, so prop integer customer ID, and that is enough. so ये आप लोगों के पास जो है वो कार्ट में आ जाएगी इन्फॉर्मेशन की, प्रोडक्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, प्राइस हो जाएगा, क्वांटिटी हो जाएगी, टोटल अमाउंट हो जाएगा और कस्टमर आईडी हो जाएगा। सो एवरीथिंग इज़ फाइन। तो कार्ट में भी आप लोगों के पास हो गया। यही कार्ट आइटम जो है जब ऑर्डर में जाएगा तो ऑर्डर डिटेल भी हम लोगों के पास होगी। तो ऑर्डर होगा और एक नेक्स्ट वन होगा ऑर्डर डिटेल, ठीक है। तो हम लोगों के पास नेक्स्ट जो फेज बनेगा वो बनेगा ऑर्डर का, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इसका नाम भी क्या रख देते हैं, ऑर्डर, ओके। सो इसमें आप लोगों के पास क्या होगा, यूज़र का नेम होगा, एड्रेस होगा, फ़ोन नंबर होगा, ऑर्डर टोटल कितना हुआ वो होगा, ऑर्डर प्लेस्ड हुआ। एक तो होता है ऑर्डर, एक होता है ऑर्डर डिटेल, ठीक है। जैसे कि मैंने शॉपिंग कार्ट में आप लोगों को बताया था, ऑर्डर हेडर अलग होता है और ऑर्डर डिटेल होता है अलग। तो ऑर्डर में यहाँ पर ऑर्डर हेडर लेकर चल रहा हूँ और ऑर्डर डिटेल में अभी बताऊंगा आप लोगों को, वो आप लोगों की प्रोडक्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन होगी, ठीक है। ये यूज़र के बारे में इन्फॉर्मेशन होगी कि ऑर्डर प्लेस्ड हुआ या नहीं हुआ, कौन सी डेट को हुआ है, ठीक है, ऑर्डर कंप्लीटेड हुआ या नहीं हुआ, यूज़र की आईडी क्या है, ये वगैरह इन्फॉर्मेशन जो है वो ऑर्डर हेडर के अंदर रखी जाती है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आ रहा है हमारे पास ऑर्डर, तो यहाँ पर मैं कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन इसमें से ले लेता हूँ, प्रॉप इंटीजर आईडी, प्रॉप स्ट्रिंग नेम, तो यहाँ पर यूज़र की इन्फॉर्मेशन आ गई हमारे पास, प्रॉप स्ट्रिंग एड्रेस, ठीक है, प्रॉप स्ट्रिंग फोन, प्रॉप डबल टोटल,
time, oops, date time is there in system namespace, so आप लोग ये ध्यान से देखें। ये है, यहाँ पर आ गया टोटल, यहाँ पर आ गया ऑर्डर डेट, ऑर्डर की डेट क्या है, ठीक है, और प्रॉप इज कंप्लीटेड हुआ या नहीं हुआ, सो बूल इज कंप्लीटेड, ये कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ वो भी देखना है। प्रॉप यूज़र आईडी क्या है, ठीक है, तो ये भी आप लोगों को देखना पड़ेगा कि यूज़र आईडी जो है वो उसकी क्या है, ठीक है। तो ये हो गया आप लोगों के पास ऑर्डर की इन्फॉर्मेशन, जिसमें आप लोगों के पास यूज़र की इन्फॉर्मेशन आ गई और ऑर्डर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आ गई, ठीक है। अब हमारे पास है ऑर्डर डिटेल। नेक्स्ट जो फेज़ है वो है ऑर्डर डिटेल। तो यहाँ पर एक नया क्लास हम लोग बना लेते हैं। मैपिंग जो है वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे। सो यहाँ पर मैं ऑर्डर डिटेल पेज बना लेता हूँ। ऑर्डर डिटेल जो है वो एक्चुअली में किससे रिलेटेड होती है, जैसे कि मैंने कहा था प्रोडक्ट से और ऑर्डर से रिलेटेड होती है। सो प्रोडक्ट आईडी हम लोग ले सकते हैं इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगी हमारे पास इंटीजर आईडी। ये तो आप लोगों को पता है कि ऑर्डर डिटेल की भी एक पर्टिकुलर आईडी हमारे पास बनेगी, प्रॉप। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगी इंटीजर प्रोडक्ट आईडी। तो अगर ये यहाँ पर है तो इंटीजर प्रोडक्ट नेविगेशन कर देते हैं, ताकि ये प्रोडक्ट पे भी जो है इंफॉर्मेशन अगर गेट करनी हो तो गेट की जा सके। और ऑर्डर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगी, सो यहाँ पर ऑर्डर आईडी भी आ जाएगा। कौन से ऑर्डर की हम लोगों को डिटेल चाहिए, इसीलिए ऑर्डर आईडी, ठीक है। तो ऑर्डर आ गया, ऑर्डर आईडी आ गया, ठीक है। ये ऑर्डर डिटेल के बारे में हो गई। टोटल भी आएगा इसमें कि ऑर्डर डिटेल का जो इस ऑर्डर का जो है वो टोटल क्या है, ये आएगा, है ना। तो हमारे पास आएगा डबल ऑर्डर जो है उसका टोटल क्या है, क्वांटिटी क्या है, प्रॉप। तो यहाँ पर आ जाएगा इंटीजर क्वांटिटीज़ क्या है, ऑर्डर टोटल क्या है, ठीक है। तो एवरीथिंग इज़ फाइन। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक और चीज़ हम लोगों को पता होनी चाहिए कि यहाँ पर प्राइस क्या है ऑर्डर की, ठीक है। प्राइस भी होता है, तो यहाँ पर हम लोग प्राइस रख लेते हैं, ओके। सो यहाँ पर ये चीज़ें जो है वो हो गई हमारी ऑर्डर डिटेल से रिलेटेड। तो ऑर्डर और ऑर्डर डिटेल में क्या रिलेशन है, एक यूज़र की टेबल भी हम लोगों को बनानी है कि यूज़र में हम लोग क्या क्या रख सकते हैं। जैसे कि एक और टेबल चले हम लोग बना ही लेते हैं, उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट में क्या करेंगे, मैपिंग करेंगे और इन सभी क्लासेस को यूज़ भी करेंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर यूज़र के नाम से ही बना लेता हूँ मैं। यहाँ पर बन जाएगी प्रॉप इंटीजर आईडी, ठीक है, प्रॉप स्ट्रिंग नेम, प्रॉप स्ट्रिंग ईमेल, प्रॉप स्ट्रिंग रोल, प्रॉप स्ट्रिंग पासवर्ड। एक टेम्परेरी चीज़ है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो यहाँ पर नेम, ईमेल, रोल और पासवर्ड आ गया कि रोल क्या है यूज़र का। तो ये भी हो सकता है कि एडमिन भी हैंडल करे, उसे एम्प्लॉय भी हैंडल करे और कस्टमर भी हो। तो यूज़र के नाम से मैंने वो चीज़ बनाई आप लोगों के लिए, और नेक्स्ट में हम लोग इसमें मैपिंग करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। और ज़ैमरिन का ही वीडियो छोड़िएगा नहीं, क्योंकि अगर जिनको ज़ैमरिन सीखनी है वो ऑलमोस्ट इसमें आप लोग सीख जाएंगे, ठीक है। तो और भी बाकी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो मैं आप लोगों को अलग से ज़ैमरिन का जो ट्यूटोरियल है उसमें बताता रहूँगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।